हेलो ऑल, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5। सो द फिफ्थ क्वेश्चन सेज 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meters drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meters each, what is the distance between Reshma and Mandeep? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पार्क है, पार्क में एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। उस सर्कल का सेंटर है O। उस सर्कल की बाउंड्री पर 3 गर्ल्स बैठी हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। R रेशमा की पोजीशन है, S सलमा की और M मनदीप की। अब क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर्स। इसी तरह से सलमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी है 6 मीटर्स। और जो सर्कल का रेडियस है वो है 5 मीटर। ये क्वेश्चन में डाटा हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है कि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट आर एस एंड एम डिनोट पोजीशंस ऑफ रेशमा, सलमा एंड मनदीप रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन हमारी क्या रहेगी, एक तो कंस्ट्रक्शन हमें करनी है जो हमारी RS लाइन है, यहाँ पर हमें O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये हुआ 90 डिग्री। तो ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू RS। तो ये जो पॉइंट है इसको हम नाम देंगे L। ये पॉइंट, दिस इज पॉइंट L। और हमें क्या करना है, जॉइन OR। ये OR हमने ज्वाइन किया। इसी तरह से हम OS को भी ज्वाइन कर लेंगे, जो हमारा ये है OS। इस तरह से ज्वाइन करेंगे एंड OM। इधर हम OM को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब आगे कैसे करना है इसको समझने के लिए पहले देखिए, जो हमारा ORSM ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसको मैंने अलग से बाहर ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा एनलार्ज करके, ताकि क्वेश्चन समझने में हमें इजी हो जाए। तो आप देखिए RS जो है, ये अगर मेन डायग्राम में देखें आप, तो ये सर्कल की एक कॉर्ड है और OL जो है वो परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड के ऊपर। और हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर from center bisects the chord। ये प्रॉपर्टी हमें मालूम है। तो कॉर्ड है RS, ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी बाय OL। therefore RL is equal to RS upon 2। तो RL जो है RS का हाफ होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर बन रहा है। और RS की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, देखिए ये हमें पूरी लाइन जो यहाँ से यहाँ तक है ये 6 मीटर गिवन है। तो 6/2 यानी कि RL की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 मीटर। अब देखिए, अब हम लेंगे ट्राइंगल ORL, ट्राइंगल ORL, और इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली साइड हमारी होगी हाइपोटेन्यूज। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम बनेगी OR² इज इक्वल टू OL² प्लस RL²। अब OR जो है ये सर्कल का रेडियस था, इसकी वैल्यू है 5। OL इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो इसको हम एज सच रखेंगे। और RL इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली 3 मीटर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो OL² हमारा आ जाएगा 25 - 9 यानी कि 16। तो
ओ एल हो गया हमारा √16 यानी कि 4 मीटर। तो ओ एल की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ओ एल की वैल्यू आ गई तो उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ओ आर एस लेंगे। अब ट्रायंगल ओ आर एस और इसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है। अब इसका बेस क्या है, आर एस, तो हाफ इंटू आर एस, और इसकी हाइट क्या है, ओ एल। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। आर एस है हमारे पास 6 और ओ एल है हमारे पास 4। तो ये हमारे पास कितना निकल के आ गया, 12 मीटर स्क्वायर। तो ओ आर एस का हमारे पास एरिया आ गया। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखिए, ओ आर एस एन, ये साइड 6 है, इसी तरह से ये साइड भी हमारे पास कितनी है, 6। क्वेश्चन में गिवन था हमें। ओ आर रेडियस है, ये 5 मीटर है। ओ एम भी हमारा रेडियस है, तो ये भी हमारा 5 मीटर है। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है ये एक काइट शेप बन गई है। दो साइड्स ये वाली इक्वल है और दो साइड्स ये इक्वल है। तो अगर मैं आर एम को ज्वाइन करूं तो देखिए क्या कंडीशन हमारी निकल रही है, इस तरह से हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है, ये ओ एस है। मैं इसको दोबारा ड्रॉ करती हूँ। देखिए यहाँ मैंने इसको दोबारा ड्रॉ किया ओ आर एस एम को। तो देखिए ये 5 5 6 6, तो ओ एस और आर एम ये डायगनल्स हुए। और काइट की प्रॉपर्टी है कि एक डायगनल जो है दूसरे डायगनल को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। तो अगर हम इस पॉइंट को नाम दें एन, इस फिगर में अगर देखें तो ये होगा एन, यहाँ देखें तो ये होगा एन। तो जो आर एम है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो आर एम इज इक्वल टू आर एन प्लस एन एम, और ये दोनों पार्ट्स आपके इक्वल होंगे क्योंकि डायगोनल की प्रॉपर्टी है कि आर एन इज इक्वल टू आर एम इज इक्वल टू एन एम इज इक्वल टू आर एम अपॉन 2। ये डायगोनल की प्रॉपर्टी है कि एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा काइट में, और जब वो बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये एंगल भी हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी हम इसको 90 शो कर सकते हैं। अब देखिए ओ आर एस ट्राइंगल को दोबारा से अगर हम एक बार इसका एरिया फिर से निकालना चाहें तो एरिया का फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन इस बार हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा ट्राइंगल है इस तरह से, ओ आर एस और ये लाइन आ रही है एन। अब इसको इस तरह से कंसिडर करिए, ओ एल को एक बार आप छोड़ दीजिए तो फिगर हमारी ये बनेगी ओ आर एस की, ये 90 डिग्री है। तो बेस हम इस बार लेंगे ओ एस को और हाइट लेंगे हम आर एन को। देखिए ट्रायंगल है उसका एरिया आप अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं। अगर जब हमने आर एस को बेस लिया था तो हमने हाइट ली फर्स्ट केस में ओ एल। इस बार हम ओ एस को बेस ले रहे हैं तो हम हाइट लेंगे आर एन। तो अब देखिए ओ एस, जो ओ एस है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है तो ओ एस रेडियस हुआ, तो ओ एस की वैल्यू हुई हमारे पास 5, और आर एन इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो ये हमारा आ गया 5/2 इंटू आर एन। अब देखिए जो हमने पहले एरिया निकाला था वो था 12 मीटर स्क्वायर और अब आया 5/2 आर एन। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब ट्राइंगल तो एक ही है, उसका एरिया हमने अलग अलग मेथड से निकाला है, तो बट ऑब्वियस है कि जो एरिया है वो सेम आएगा, हम चाहे किसी भी मेथड से उसको कैलकुलेट कर लें। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आर एन हमारा कितना आएगा, 12 इंटू 2/5, 12 2 इज
24, 24 by 5, तो 5 4 ज़ा 20.8, 4.8 मीटर हमारी आर एन की वैल्यू आ गई। अब आर एन की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पर उस वैल्यू को अगर हम पुट करें तो हम आर एम भी निकाल सकते हैं। तो आर एम जो है वो है हमारा आर एन प्लस एन एम, और आर एन और एन एम हमारे दोनों इक्वल है। ये हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि आर एन इज इक्वल टू एन एम इज इक्वल टू आर एम अपॉन 2। अब आर एन की वैल्यू आई है हमारी 4.8, तो 4.8 प्लस 4.8 करेंगे तो हम निकल कर आ गई हमारी ये 9.6 मीटर्स। तो रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 9.6 मीटर्स। अब देखिए ये जो मैंने अलग अलग फिगर्स ड्रॉ करी हैं, ये अलग से ड्रॉ करने की आपको नीड बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एनलार्ज करके ड्रॉ करी है ताकि आपको क्वेश्चन में क्लैरिटी आ जाए। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को मेन फिगर से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन का कंटेंट समझ में आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो के लिए अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं आपको कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।